बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 9 डेटा साइंस और डाटा इकट्ठा करना इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके चैप्टर नंबर 9 के MCQs कंप्लीट करेंगे। पहला MCQs है, डाटा क्या है। स्टूडेंट्स, डाटा होता है चीज़ों के बारे में जमा करदा खाम हकाइक, चीज़ों के बारे में मालूमात। तो इसका बे आंसर दुरुस्त है। नंबर 2, दर्ज झैल में से कौन सी मियारी डाटा की मिसाल है। तो इसमें इसका दुरुस्त आंसर है स्टूडेंट्स जीम, पसंदीदा आइसक्रीम के जायके। ये मियारी डाटा की मिसाल है। नंबर 3, किस किस्म के डाटा में अलग अलग कदरें शामिल हैं जो काबिले शुमार हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर स्टूडेंट्स है जीम, गैर मुसलसल डाटा। ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 4, मुसलसल डाटा की मिसाल क्या है। तो इसका बे आंसर दुरुस्त है स्टूडेंट्स, तुलबा की कामत, यानी तुलबा के कद सेंटीमीटर में। इसके अलावा पार्किंग में कारों की तादाद है, फलों की अकसाम है, कमीज़ का साइज़ छोटा, दरमियाना या बड़ा। तो दुरुस्त आंसर है तुलबा की कामत सेंटीमीटर में। नंबर 5, बगैर किसी तरतीब के अशिया की दर्जाबंदी करने के लिए किस किस्म का डाटा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट्स नॉमिनल डाटा इस्तेमाल किया जाता है। ये तरतीब के बगैर होता है, इसकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। नंबर 6, आप डाटा को किस तरह मनज़्ज़म कर सकते हैं ताकि तज़िया करना आसान हो। तो स्टूडेंट्स, डाटा को मनज़्ज़म करने के लिए टेबल इस्तेमाल होते हैं, चार्ट और ग्राफ इस्तेमाल होते हैं। तो हम डाटा को टेबल, चार्ट और ग्राफ बनाकर मनज़्ज़म करेंगे, इससे हम लोग इसका तज़िया आसानी से कर सकते हैं। नंबर 7, ऑनलाइन सर्वे बनाने के लिए यानी ऑनलाइन सर्वे करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए गूगल फॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 8, डाटा इकट्ठा करने का बुनियादी मकसद क्या है। डाटा इकट्ठे करने का मकसद स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर यही होता है कि सवाल का जवाब देने या फैसला करने के लिए मालूमात इकट्ठी करना। अगर कंप्यूटर के अंदर डाटा मौजूद होगा मुतल्लिका सवाल के मुताबिक, तो वो उसका जवाब दे सकेगा और उसके बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकेगा। इसलिए डाटा इकट्ठा करना बुनियादी मकसद होता है। नंबर 9, डाटा विजुलाइजेशन का बुनियादी मकसद क्या है। डाटा विजुलाइजेशन का स्टूडेंट्स मकसद होता है इसको तस्वीरें बनाकर, डाटा की तस्वीरें बनाकर इसको समझने में आसानी पैदा करना होता है। तो इसका जीम पार्ट दुरुस्त है, डाटा को तस्वीरों में तब्दील करके समझने में आसानी पैदा करना। नंबर 10, कौन सा टूल ख़ास तौर पर तफसीली और इंटरएक्टिव विजुलाइजेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, टैब्लो तफसीली और इंटरएक्टिव विजुलाइजेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका दुरुस्त आंसर है टैब्लो। नंबर 11, डाटा साइंस के अमल में पहला कदम क्या है। मसले को समझना। अगर मसले की समझ होगी तो हम अगला कदम उठा सकते हैं। नंबर 12, बिग डाटा के हुजम की खसूसियत से क्या मुराद है। बिग डाटा, बिग का मतलब होता है बड़ा डाटा, बहुत बड़ा डाटा। हुजम का मतलब होता है वॉल्यूम, तो बहुत बड़ा डाटा। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है स्टूडेंट्स, जमा किए जाने वाले डाटा की बहुत बड़ी मकदार। बिग डाटा के हुजम की खसूसियत से मुराद है जमा किए जाने वाले डाटा की बहुत बड़ी मकदार। नंबर 13, डाटा सेट में आउटलायर्स क्या हैं। जीम आंसर दुरुस्त है इसका, एक गैर मामूली या इंतहाई कदर जो पैटर्न के मुताबिक नहीं है। ये डाटा सेट में आउटलायर्स का मकसद है। नंबर 14, डाटा इंक्रिप्शन क्या करता है। स्टूडेंट्स, डाटा इंक्रिप्शन जो है वो गैर मजाज रसाई को रोकता है। गैर मजाज जो बंदे होते हैं
उन तक डाटा पहुंचने से रोकता है। इसका दोस्तों आंसर अलफ है। ये गैर मजाज रसाई को रोकने के लिए डाटा को कोड में तब्दील कर देता है, डाटा की कोडिंग कर देता है। इस तरह कोई भी गैर मुजाज इंसान डायरेक्टली डाटा को रीड नहीं कर सकता, डाटा तक नहीं पहुंच सकता। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 9 के MCQs थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।